सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। हम इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इंडिया ने ये अचीव किया था, तब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, भारत के अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट करके पूरे देशवासियों को बताया था, इंडिया को बताया था। 40 मिलियन लोगों ने पूरे इस ट्वीट को देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ने जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, उसका सेकेंड स्टेप जो था तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये बहुत बड़ा शब्द या भारी भरकम शब्द लगता है, तो मैं इसको पूरा इजी वे में आपको बताता हूँ। और पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर किया था। ये ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर की, जो आप दे सकते हैं कि टुडे इंडिया takes a defining step in its civil nuclear journey, advancing the second stage of its nuclear program. The indigenously designed and built prototype fast breeder reactor at कालपक्कम हैज अटेंड क्रिटिकली। जो कालपक्कम है ये तमिलनाडु में है। तो सबसे पहला जो सक्सेसफुली अचीव हुआ है ये कालापक्कम में हुआ है। दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम। ये अचीवमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि इतना बड़ा इसलिए क्योंकि जितना फ्यूल हम वो कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा वो न्यूक्लियर जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूरेनियम से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, या हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सबको पता है कि इंडिया के पास यूरेनियम उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन इंडिया के पास थ्योरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो मैं आपको एक साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे, ओमी भाभा। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे जिन्होंने 1954 में जब इंडिया आज़ाद हो गया था, मतलब इंडिया के आज़ाद होने का 7-8 साल हुए थे, तभी उन्होंने रिसर्च करके पब्लिश किया था कि इंडिया के पास 5 लाख टन जो है थोरियम है। और वो तो उन्होंने जब इंडिया आज़ाद हुआ था और 7-8 साल के बाद किया था, लेकिन अब भी लगभग 8 लाख टन के आसपास है इंडिया के पास थ्योरियम। भाभा ने ही उसी समय इंडिया को कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है या यूरेनियम बनाना है, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम उतनी मात्रा में नहीं है। उन्होंने उसी समय एक ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है 3 स्टेजेस का वो दे दिया था, लेकिन उसके बाद इस पर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन ये 10 साल या कुछ सालों से पहले से इस पर काम चल रहा है, जिसके बाद इंडिया ने अभी सेकेंड अचीवमेंट इसका पूरा हासिल कर लिया। इंडिया अब थर्ड स्टेज में जाने वाला है। ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट देख सकता है जिसमें इंडिया 3 स्टेजेस में अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है, थ्योरियम न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसको कर रहा है। पहला स्टेज है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि फ्यूल यूरेनियम 238, दो तरह के यूरेनियम होता है, यूरेनियम 233 और यूरेनियम 238। तो इस सबसे पहला जो स्टेज है उसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में जो 238 का इस्तेमाल होता है फ्यूल का, और इसमें आउटपुट क्या निकलता है, प्लूटोनियम 239 और एनर्जी भी, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में जो प्लूटोनियम यहाँ पर आउटपुट आता है वही प्लूटोनियम का यूज करके स्टेज 2 में फ्यूल और यूरेनियम का यूज करके 238 का, फिर आउटपुट आता है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 और एनर्जी। जो स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यही जो है भारत ने अचीवमेंट किया है। और अब इंडिया जो है इसके स्टेज 3 में क्या होगा कि जो फ्यूल है, ठीक है, तो इंडिया इसमें थोरियम का इस्तेमाल करेगा, थोरियम 232 का इस्तेमाल करेगा और यूरेनियम 233। लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में इंडिया थोरियम का इस्तेमाल करेगा और यूरेनियम जो है बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इंडिया को पहले क्या होता था कि इंडिया को यूरेनियम दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है या खरीदना पड़ता है, जैसे रसिया के या और भी कंट्री से खरीदना पड़ता है। लेकिन अब जो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है थोरियम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बन जाएगा, उसके बाद यूरेनियम इंपोर्ट कराने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोरियम 232 और यूरेनियम 233 से यूरेनियम ही प्रोड्यूस होगा, यानी कि इंडिया खुद ब खुद यूरेनियम में प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है इंडिया के पास एक पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भी रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा। तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है जो 1954 में ओमी बाबा ने 1954 में ही इसको पूरा तैयार कर लिया था, इंडिया को दे दिया था। ये जो अचीवमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया सेकेंड कंट्री बना है रसिया के बाद जिसने थोरियम का यूज करके यूरेनियम भी प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया। तो इस पर कोई एक नई चीज़ें और भी नई कोई रिपोर्ट आती है या कोई नई चीज़ निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।